स्टॉक स्पेसिफिक इस समय आपके पास क्या बड़ी कॉल्स होंगी सुशील जी? तो बड़े कॉल्स में अगर आप देखो कि अगर आप मल्टी बैगर्स को बड़ा कॉल कहते हो, तो इस वक्त बाजार में जो कुछ मल्टी बैगर टाइप की सिचुएशंस बन रही हैं, सिचुएशंस है 100% कंफर्म सिग्नल अभी तक उनमें भी नहीं आए कि जिनको हम बोलते हैं भूले बिसरे गीत। एक जमाने में डार्लिंग स्टॉक्स होते थे, आज बिल्कुल पीट दिए गए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली रैटल्ड है। एटमॉस्फेयर बिजनेस का ठीक नहीं, जैसे डेल्टा कॉर्प। आज कितना टाइम हो गया डेल्टा कॉर्प को ऊपर से गिर के ये 20% इसकी वैल्यू बची है। तो जो जीएसटी का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारी कॉल है, रॉन्ग हो सकते हैं हम, कि वो अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। आगे पीछे उस बैड कोर्ट ऑर्डर को हायर जुडिशियरी रिवाइज करेगी और चार्ट्स पे वो ऐसे रेडी हो चुका है कि ये वापस 5 बैगर 7 बैगर बन जाए 2-3 साल में। पर ये हमारी बड़ी कॉल ट्रिगर होगी जिस दिन डेल्टा कॉर्प 105 के ऊपर ट्रेड करे। अब रीसेंट पास्ट में अगर ऑनलाइन गेमिंग पे बैन आ गया तो कल को जीएसटी की इशू सॉल्व होती है, ऑनलाइन गेमिंग के साथ में बैन मेंटेन्ड है, तो कसिनो के स्टॉक्स बिल्कुल हाथ नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप मान लो मीडिया के स्टॉक्स पे हम एक के बाद एक लगातार बुलिश होते जा रहे हैं, चाहे वो आपका नेटवर्क 18 हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे सारे सन टीवी हो, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जी टीवी की चार्ट भी लगता है कि कोई 2 साल में 400 रुपया वापस हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो जिसके पास वो कंफर्ट है डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट गेट एनलिस्टेड, और लोग जो इश्यूज की लिस्ट बनाते हैं उसके बाद आप एक पोर्टफोलियो में छोटा सा एक्सपोजर लो, तो भाव से जी टेलीफिल्म भी यहां से खोटा नहीं कि जो होना था सो हो गया। अब मैं आज अगर आ जाऊं हायर क्वालिटी नेम्स पे, तो आरईसी का स्टॉक अभी 360 55-60 के आसपास है, तो मुझे 305-10 में मिल जाए अगले मार्केट करेक्शन में, वहां से लेकर के 1500 का भाव वापस 2 साल में हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। तो आई एम ग्लैड अनुज आपने पूछा, क्योंकि देखिए कुछ बाजार ऐसे होते हैं जो बाजार भी ना चुनता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम पे रिवॉर्ड करेगा और कौन से टाइम फ्रेम पे लोगों से पैसे छीनेगा। ये बहुत बड़ी पकड़ है, जिसको जो पकड़ता रहेगा इसको टाइम टू टाइम वो बचता रहेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से हमें शिफ्ट होना है। खाली स्टॉक सिलेक्शन, लॉन्ग शॉर्ट के सिलेक्शन के अलावा टाइम फ्रेम को भी एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म की, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, और जो मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म की स्टॉक पिकिंग अभी यहां कर रहे हैं, पैसे उनके बनेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां अच्छे अच्छे स्टॉक की चार्ट शेयर की जाती है। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। देखिए अब हीरो मोटो को अब काफी नीचे से काफी चल चुका है, तो यहाँ पे लास्ट लास्ट का जो उफान आता है ना, हम पुलबैक्स में लेंगे इनको। बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉप काफी गर्म हो चुके हैं, थोड़ा ठंडे पड़ेंगे तो दोबारा लेंगे, नहीं तो जितना है उतना ठीक है। पर जो स्टॉक अभी तक उफना नहीं है वो है टाटा मोटर्स। मारुति हाथ ही नहीं आया, सीधा गैप अप होकर उछल के भाग गया। आयशर मोटर्स को कोई ट्रेड नहीं कर पाता है। महिंद्रा की चार्ट एक अलग ही चार्ट बनी है जिसपे हाथ लगाते ही मुश्किल है। तो बचता क्या है बाय डिफॉल्ट? टाटा मोटर्स एक सोबर चार्ट बची रह गई है जिसके अंदर में कोई भी अतिशयोक्ति भी हुई नहीं है। तो टाटा मोटर्स हमें बेस्ट लगता है आउट ऑफ ऑल द ऑटो पिक्स फॉर करेंटली टेकिंग नया एक्सपोजर। अभी नया एक्सपोजर लेने के लिए टाटा मोटर्स ठीक है। ओके, कोई शॉर्ट आइडिया भी है इस मार्केट में? शॉर्ट की आइडियाज बहुत है अनुज, पर क्या है ना कि 250 पॉइंट 2 घंटे में घटने के बाद अब आप मेरे से शॉर्ट पूछोगे और वो शॉर्ट को करते के साथ 4 पैसे लग जाएंगे। तो थोड़ा मार्केट ऊपर रिबाउंड करे उसके बाद शॉर्ट्स को एक्टिवेट करना चाहिए। देखिए बाजार में लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, दोनों तरफ काम हो रहा है। ऑलराइट, चलिए सुशील और जी, मैं बहुत बहुत थोड़ा सा शुक्रिया। शॉर्ट की कॉल्स को अवॉइड ही करना चाहूंगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले मंगलवार फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। शो को समेटने का समय आया। निफ्टी करीब करीब 160 पॉइंट नीचे